हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, अभी कुछ दिनों बाद यानी कि 27 और 28 दिसंबर को आप सभी का ग्राम सेवक का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना। और जिसके अंदर जो कि आपकी दो दो शिफ्ट हैं, 27 तारीख को 2 शिफ्ट है, 28 तारीख को 2 शिफ्ट है। ठीक है। तो कई जन कैंडिडेट्स ये है कि अभी देखिए क्या है कि 4 दिन यानी कि 7 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें ये कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है ना। अभी तक कोई क्वेश्चंस का आपका पता नहीं, लेकिन जहाँ तक है 100 क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे यानी पूछे जाएंगे, है ना। और जहाँ तक है अभी आपके प्रेस नोट आया उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कुल मिलाकर आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, बात ऐसी है कि अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं कि एग्जाम से पहले आपके कट ऑफ अगर एनालाइज हो, तो देखिए बात ऐसा है कि जैसे आप रीट का एग्जाम देख सकते हैं, रीट के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना। उसके अंदर भी आपको एक तरह से एग्लिजिबल होते हैं जब आप रीट क्वालिफाई करते हैं। ठीक है ना। वैसे ही आप जब ग्राम सेवक का ये वीडियो यानी कि वीडियो का जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो आप केवल एक क्वालिफाई करके मेंस के लिए एग्लिजिबल होंगे। ठीक है ना। इसलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग हटाई गई है। ठीक है। तो अब नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती ना, तो ये है कि आपके लिए कंपटीशन थोड़ा आसान होता। ठीक है ना। अब नेगेटिव मार्किंग जब हटा दी गई है, तो ये देख लीजिए कि कम से कम ये जो कट ऑफ रहेगी आपकी 70 से 75 के आसपास रहेगी। ठीक है ना। कम से कम आपको 75% क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से वाला खेल हो गया कि एक घोड़े की दौड़ के अंदर सारे दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि एक तरह से दौड़ है, एक घुड़दौड़ जिसके अंदर सारे दौड़ रहे हैं। अब हो सकता है किसी की किस्मत अच्छी हो, किसी के तुक्के सारे लग जाए। ठीक है ना। तो अगर किसी के अगर मान लीजिए 75 से 80 क्वेश्चन तक अगर तुक्के लग गए, तो ठीक है, तो उसका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप अपने मन के अंदर एक ऐसे कुछ भी मत लेके आइए, कोई भी नेगेटिव थॉट, क्योंकि आपके कुछ दिन बाद ही आपके एग्जाम से, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके अंदर आप एक तरीका अपना सकते हैं कि अगर आप 70 से 75 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ सही करते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेसी, जिसके अंदर आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए 70 तक। ठीक है ना। तो आपके मैक्सिमम चांस बनते हैं कि आप उन स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे होंगे जिनकी तैयारी 50% भी ना हो। ठीक है ना। इसलिए क्या है कि आप अपनी एक्यूरेसी पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा उठाना है आपको, एक्यूरेसी का फायदा उठाना है। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, आप उस क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दीजिए। ठीक है ना। आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना अभी। ठीक है ना। बाद में अटेम्प्ट करिए, आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, और बाद में जैसे आपके पास टाइम बचता है आप उसको अटेम्प्ट करिए। और सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है, अगर आपके एक ही रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग के अंदर अगर आपका क्वेश्चन अगर आपसे अटेम्प्ट हो रहा है, तो आप उसका आंसर लगाइए, अपने डॉट लगा दीजिए केवल क्वेश्चन पेपर में, और उसको अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जंप करिए। ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप मैथ्स के अंदर अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, तो आप फटाफट कैलकुलेशन के स्पीड रखिए थोड़ी, और मैथ्स को एक एक्यूरेसी के ऊपर लाइए। ठीक है। उसके बाद आपको जीके अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है वो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, आप सबसे पहले ये करिए कि कोई भी दो, जैसे कि अगर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो उनमें से 3 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे होंगे जिसके अंदर आपकी पकड़ बहुत तेज होगी। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वही 3 सब्जेक्ट ऐसे उठाने हैं जिसमें आपकी पकड़ बहुत तेज है। ठीक है ना। उसके अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जिसमें आपकी पकड़ तेज है उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर मान लीजिए अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 में से आपका 8 क्वेश्चन एक्यूरेट सही होने चाहिए। ठीक है ना। इतनी अगर आपकी एक्यूरेसी है ना मेरे दोस्त, आराम से आपका क्वालिफाई होगा ग्राम सेवक का प्री, बिल्कुल क्वालिफाई होगा। और 70 से 75 के बीच में जो आपका कट ऑफ रहेगा वो जरूर रह सकता है। ठीक है ना। प्री के लिए, क्योंकि इसके अंदर सारे ही दौड़ रहे हैं, तो एक तरह से हो सकता है ये किस्मत वाला गेम भी हो गया कईयों के लिए, कि अगर किस्मत काम कर गई तो प्री क्वालिफाई हो गया। और बाकी ये है कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए, और आपको एकदम पॉजिटिव होकर चलना है। करने सारे हैं जिसमें आपकी एक्यूरेसी है, जो आपके सब्जेक्ट पक्के हैं वो जरूर अटेम्प्ट करने, उसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और जो आपको डाउट लगे उसको वहीं स्किप कर दीजिए, बाद में आराम से सोचकर लगाइए टाइम। ठीक है ना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, और अपने साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।